Hello everyone, welcome back. In last class we have discussed about in detail the history of the Anglo-Saxon period and who is the king, what was the battle, what was the language. So in this class I am going to talk about the literature and who is the famous poets and writer at that at that time. So इसमें अगर हम लिटरेचर की बात करें लिटरेरी पीरियड, ठीक है। सो यहाँ मेनली जो पोइट थे, फेमस पोइट दैट इज बिड, इस टाइम में बिड, ओके, एंड साइनवुल्फ एंड कैडमैन, ओके, एंड किंग आर्थर। तो ये मेजर पोइट थे उस टाइम में। किंग आर्थर ही इज ट्रांसलेटर था ये, ठीक है। और बेड, सेनवुल्फ एंड कैडमैन, दीज आर थ्री पोइट्स इन द एंग्लो सैक्सन पीरियड, ओके। सो इनका वर्क देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो कई बार एग्जाम में एक दो वर्क इनकी जो इम्पोर्टेंट है वो कई बार पूछ लेते हैं। ज्यादा डीप में इनको ज्यादा डीप स्टडी करने की, जैसे इनकी स्टोरीज पे जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इनका नाम याद रखना है, ठीक है। सो सबसे पहले बेड की बात करते हैं। तो बेड है इसका है इक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल, ओके। बिड्स का वन वर्क है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इसका सिर्फ आपको नाम याद रखना है। ये प्रोज में लिखा गया था, ठीक है, प्रोज है ये। सो इक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ द रोमन पीपल, ये इसका एक ऐसा वर्क है जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है इसको, तो सिर्फ इसका नाम याद रखना है आपको, ठीक है। ये लैटिन लैंग्वेज में लिखा गया था, ठीक है, लैटिन लैंग्वेज में लिखा गया था। और इसमें ये किस पे बेस्ड है, ये वर्क किसके बारे में है। सो दिस वर्क इज अबाउट द ओल्ड ब्रिटिश हिस्ट्री फ्रॉम किंग, जैसे जूलियस सीजर से लेकर किंग अगस्टस थे, उसका जो टाइम पीरियड था वहां से वहां तक का, उसको डिस्क्राइब किया गया है बिड के द्वारा कि उसमें कैसे कौन कौन किंग हुआ, उनका पीरियड कैसा था उस टाइम में, उसका रिलीजियस, हिस्टोरिकल, ठीक है, फाइनेंशियल कैसी कंडीशन थी, क्या क्या बैटल हुए। तो ये सब ये जो बुक था इसका इक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल, इसमें इसको डिस्क्राइब किया गया है। मतलब ब्रिटिश हिस्ट्री को इसमें मेनली डिस्क्राइब किया गया है, ब्रिटिश हिस्ट्री, ओके। ये आपको ध्यान में रखना है। सेकंड है सेनवुल्फ। तो सेनवुल्फ का है, सेनवुल्फ ने रिलीजियस पोएम लिखी है, रिलीजियस पोएम सेंग की, ठीक है। वो सिर्फ आपको नाम ध्यान में रखना है, रिलीजियस पोएम। और इनका जो रिलीजियस पोएम में इनका नाम है क्राइस्ट, जूलियाना, एक मिनट भाई, एंड थर्ड है द फेट ऑफ अपोस्टल्स, ओके। सो ये थ्री रिलीजियस पोएम है, सिर्फ इनका नाम ध्यान में रखना है आपको, ये सेनवुल्फ के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। उसके बाद लास्ट बचता है कैडमन्स का हिम। यहाँ जस्ट 1 मिनट, सो यहाँ आई हैव टू रब कैडमैन है, इनका हिम था जो बहुत फेमस हुआ था, हिम्स, ठीक है।
सो हिमस्टाइन का और वन इज मोर। तो ये सब ये लैटिन लैंग्वेज में लिखा गया था, ये सभी उस टाइम में लैटिन लैंग्वेज में लिखे गए थे। लेकिन ये जो हिम्स है सिर्फ कैडमेंस हिम इतना ही फेमस है इनका, ये हिम्स करके याद रख लेना। उस टाइम में एक ही वर्क आया था जो इसका फेमस था। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट कुछ फेमस पोइम है इस पीरियड की जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है, जिनकी पोइट है वो अननोन है, ठीक है, कि किसने लिखा, कौन इसका ऑथर था, ये लिखा हुआ नहीं है, मतलब ये पता नहीं चला किसने लिखा था, ठीक है। तो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एपिक पोइम है, हीरोइक पोइट्री, जो हीरोइक पोइम है, ठीक है, बीवोल्फ। बीवोल्फ, ओके, ये हीरोइक पोइट्री है जो एपिक फॉर्म में लिखी गई थी, हीरोइक पोइम इन एपिक फॉर्म, ठीक है, बीवुल्फ। तो यहाँ मैं मेनली थोड़ा सा इसका आउटलाइन बता देती हूँ, बाकी डीप में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना याद रखना है बीवुल्फ पोएम है दैट बिलोंग टू द एंग्लो सैक्सन पीरियड, और इसका ऑथर है वो अननोन है, किस पॉइंट ने लिखी है ये नहीं पता है, ठीक है। उस टाइम में सिर्फ उस टाइम में ये मैन्युस्क्रिप्ट मिला था और उसके ऊपर ऑथर का नाम मेंशन नहीं था, ठीक है। तो बीवुल्फ था, ये बीवुल्फ होता है दैट इज मेन प्रोटैगनिस्ट, ओके, मेन प्रोटैगनिस्ट होता है। हीरोइक पोएम इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये मेन प्रोटैगनिस्ट होता है, और ये इस पोएम में एक ग्रेंडल नाम की एक जो मोनेस्टर होता है, ग्रेंडल, ओके, ग्रेंडल मोनेस्टर, इसके साथ फाइट करता है और इसको मार देता है। उसके बाद ग्रेंडल की मदर आती है, अपने बेटा है उसका रिवेंज लेने, मदर, तो उसको भी ये जो बीवुल्फ है, बिकॉज ही इज ए ग्रेट वॉरियर, तो उसको फेस करता है, उसकी मदर को भी ये क्या कर देता है, मार देता है। उसके बाद क्या होता है, क्योंकि ये 2 पार्ट्स में लिखी गई थी, तो लास्ट पार्ट में इसका फ्यूनरल दिखाया जाता है, रिटन इन 2 पार्ट। तो लास्ट पार्ट में इसका फ्यूनरल दिखाया जाता है, फ्यूनरल, ठीक है। तो आपको डीप में नहीं पढ़ना, सिर्फ इतना याद रखना है ये एक हीरोइक पोएम है, ठीक है, और इसका जो मेन प्रोटैगनिस्ट है दैट इज बीवुल्फ, एंड हियर इन दिस पोएम ही फॉट विद द monster, his name is Grendel, and he also fought his mother, he kills him, and later he also fought with money, you know, money monster comes in his life and he kills each and everyone, and last में इसका जो funeral होता है वो सेकंड पार्ट में दिखाया जाता है, ठीक है। सो स्टोरी सिर्फ इतना है, आपको डीप में नहीं पढ़ना, सिर्फ ये बीवुल्फ है, इसका नाम याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद सेकंड है The Dreams of Rude, The Dreams of the Rude, okay, and third है Genesis, Genesis, so Genesis, The Dreams of the Rude, and one more, guys, just one minute, one more, The Wanderer, The Wanderer, ओके। सो ये जो पॉइंट्स है, इनके जो पॉइंट्स है दैट इज अननोन, सिर्फ आपको नाम ध्यान में रखना है, द ड्रीम्स ऑफ द रूड, जेनेसिस एंड द वॉन्डरर, दे ऑल आर रिटन इन दिस पीरियड, ओके। सो नाउ किंग आर्थर पढ़ लेते हैं हम। किंग आर्थर है, उसमें जो उसका जो ट्रांसलेशन था किंग आर्थर का, किंग आर्थर का जो ट्रांसलेशन था उसको थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि लास्ट था वो इसमें। किंग आर्थर उसने ट्रांसलेट किया था। किंग आर्थर वाज द फर्स्ट पर्सन हु यूज्ड टू राइट इन द इंग्लिश लैंग्वेज, ओके। तो इसने इंग्लिश में फर्स्ट था ये उस टाइम में जिसने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। इसने क्या ट्रांसलेशन किया था, इसकी ट्रांसलेशन बहुत फेमस थी, ट्रांसलेशन करता था ये। सो इसने फर्स्ट ट्रांसलेशन
किया था, बेड का जो वर्क था, ecclesiastical history of the English people. ओके, इसको इसने ट्रांसलेट किया था लैटिन टू इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश, ठीक है। तो लैटिन टू इंग्लिश इसमें इस वर्क को ट्रांसलेट किया था। उसके बाद इसने सेकंड इसका वर्क था द सोलिलोकीज ऑफ किंग अगस्टिन्स। सोलिलोकी ऑफ किंग अगस्टिन्स, ठीक है। सो किंग अगस्टिन्स की जो सोलिलोकीज थी, ये इसका सेकंड वर्क था। सो दैट्स ऑल, जितने भी 2-4 इम्पोर्टेंट 2 या 3 राइटर्स थे यहाँ जो इम्पोर्टेंट थे, और ये कुछ अननोन है। एक बेवुल्फ था, द ड्रीम्स ऑफ द रूड, जेनेसिस, द वॉन्डरर, ठीक है। सो ड्रीम्स ऑफ द रूड और जेनेसिस था, ये मेनली जो बाइबल से इंस्पायर्ड था। यहाँ जो सैटर्न होता है उसका बैनिशमेंट दिखाया जाता है हेवन से, जब गॉड इसको हेवन से निकाल फेंकते हैं, ठीक है, हेल में। तो ये जेनेसिस है, ये बाइबल से रिलेटेड है। इसमें बैनिशमेंट दिखाया जाता है, बैनिशमेंट ऑफ सैटर्न फ्रॉम हेवन। ओके, ये सिर्फ इतना याद रखना है आपको। सो इसका सिर्फ नाम याद रखना है, द ड्रीम्स ऑफ द रूड, जेनेसिस, द वॉन्डरर और बेवुल्फ, ठीक है। इनके जो राइटर्स हैं दैट इज अननोन, और सिर्फ नोन राइटर यहाँ बीड, सिनवुल्फ, ओके, और कैडमन थे। 3 मेन इंपॉर्टेंट जो पोइट या राइटर लगा लो वो थे, जिन्होंने एक 2 वर्क लिखा। सो सिर्फ आपको नेम ध्यान में रखने हैं, 2-3 वर्क हैं, ज्यादा नहीं है, सिर्फ नेम ध्यान में रखना है आपको। इनकी डीप में जाके इनको पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं। कभी कभी पूछा जाता है एंग्लो सेक्शन पीरियड से 1-2 क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, तो पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये सिलेबस में दे रखा है ये पीरियड, इसलिए। तो इसी के साथ एंग्लो सेक्शन जो पीरियड है यहाँ वो कंप्लीट होता है, क्योंकि एंग्लो सेक्शन पीरियड है वहाँ उस टाइम में मैंने बोला कि मैन्युस्क्रिप्ट जो प्रिंटिंग प्रेस थी वो अवेलेबल नहीं थी, तो जितना भी मटेरियल थोड़ा बहुत मिलता था वो ओरली लोग 1-2 को सुना के वहाँ, मतलब ज़्यादा उस टाइम का लिटरेचर ज़्यादा फेमस नहीं था, ठीक है। तो सिर्फ इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में हम एंग्लो नॉर्मन जो पीरियड है इंग्लिश लिटरेचर का वो स्टार्ट करेंगे। दैट्स ऑल।